देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि प्राइस इज़ किंग, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइस है वो किस तरह से ब मार्केट में चलता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम इसी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि प्राइस के ट्रेंड को समझने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है उसके 2 ही बिहेवियर होते हैं, या तो प्राइस ट्रेंडिंग होता है या तो फिर कंसोलिडेशन हो रहा होता है। अब इनके भी देखिए 2-2 टाइप होते हैं, तो ट्रेंडिंग होता है या तो अप ट्रेंड होगा या तो फिर डाउन ट्रेंड होगा। अब अगर कोई तीसरा भी होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब जो कंसोलिडेशन है, इसमें देखिए या तो चॉपी होता है या तो साइडवेज होता है। अभी आपको लग रहा होगा ये दोनों तो सेम ही होते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। चॉपी और साइडवेज में जो माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो आपको इस एग्जांपल के साथ इस वीडियो में बताए गए हैं आगे, आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ट्रेंडिंग और कंसोलिडेशन को अगर हम समझ सकते हैं, तो हम प्राइस के बिहेवियर को भी समझ सकते हैं। अब उसी को हमें एग्जांपल के साथ इसमें कवर करना है। अब देखिए, अब आपने देखिए ये तो सुना होगा यहाँ पे कि प्राइस इस तरह से ही चलता है हमेशा, ठीक है? जहाँ भी आपने बुक्स में, वीडियोज़ में कवर किया होगा, देखिए आपको प्राइस इस तरह से चलता हुआ दिखाया गया है। अब देखिए इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है? यहाँ पे देखिए आपको बनाना तो बड़ा आसान है, ऐसे कोई भी बता के समझा देता है कि देखिए इस तरह से प्राइस चलता है। लेकिन देखिए इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? प्राइस मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ठीक है? अब आपको समझना होगा यहाँ पे ये कि जब भी प्राइस देखिए इस तरह से ऊपर जाने के बाद जब ये हल्का से रिट्रेस करता है ना इस तरह से, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाय किया, फिर कोई यहाँ पे बाय करेगा, फिर यहाँ पे बाय करेगा, ऐसे बाय होता चलता है। अब सोचिए अगर प्राइस अगर सीधा इस लाइन में चलने लगे, तो फिर सेलर कहाँ आएँगे? कोई क्यों यहाँ पे सेल करना चाहेगा? समझ रहे हैं आप? इसलिए क्या होता है जब प्राइस ऐसे थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो ये बायर्स जो होते हैं ये अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और जो सेलर होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है मार्केट में, इसलिए प्राइस नीचे आता है, ठीक है? तो ये जब बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर नए बायर्स फिर यहाँ पे आते हैं, फिर प्राइस ऊपर को लेके जाते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, सेलर्स आते हैं, फिर से जब सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो बायर्स फिर से एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस तरह से बायर सेलर करते हुए प्राइस ऊपर जाता रहता है और इसी का अपोजिट बिल्कुल सेल साइड में होता है कि ऐसे प्राइस चलता है। तो देखिए पहले सेलर्स ने जितना मन था सेल कर लिया, जब सेलर्स खत्म हो गए, प्राइस हल्का-हल्का वीकनेस दिखाने लगा, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी जिन्होंने सेल यहाँ पे किया था वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो प्राइस में इस तरह से ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आता है। और फिर जब 50% का रिट्रेसमेंट आ जाता है, किसी का सप्लाई ज़ोन, डिमांड ज़ोन मार्क करके सब बैठे होंगे, तो जैसे ही वहाँ पे सेलिंग उनकी पोजीशन आती है, वो फिर से सेल करते हैं, तो प्राइस इस तरह से नीचे आ जाता है। पर यही आपको एग्जांपल में दिखाया गया है, यहाँ पे एचएच, एचएल जो है ये हायर हाई, हायर लो है, ठीक है? तो देखिए प्राइस इसीलिए पहले अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है? बायर्स अपनी पोजीशन बनाते चलते हैं और प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं। उसके बाद देखिए एक पीरियड आता है जब प्राइस साइडवेज हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए ना बायर्स और सेलर्स कोई भी मार्केट में पोजीशन नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है प्राइस बहुत ऊपर आ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे बायर्स को नहीं लगता सही प्राइस है ये, और सेलर्स यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि इतनी बड़ी बुल रैली आई हुई, तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। ये बायर्स जो होते हैं ये अपनी पोजीशन जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, यानी सेलर्स अपनी नई पोजीशन बनाने लगते हैं इस ज़ोन में और बायर्स अपनी पुरानी पोजीशन काटने लगते हैं। तो प्राइस साइडवेज हो जाता है। उसके बाद यहाँ से मार्केट डिसाइड करता है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर माई प्राइस देखिए उस तरह से ऊपर चला जाता है तो इसे आप बोलते हो कि कंटिन्यूएशन हो गया प्राइस का, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया, और अगर नीचे आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं कि अब डाउन ट्रेंड चालू हो गया। बस ये मेन बेसिक बिहेवियर होता है मार्केट साइकोलॉजी का। इसी तरह से प्राइस बार-बार रिपीट करके चलता रहता है। अब देखिए हम ये समझ गए कि मार्केट बिहेवियर 3 ही तरह से होता है और ये आपस में रीशफ़ल करते रहते हैं, यानी अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आ जाता है और फिर कंसोलिडेशन आता है। ये कैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन ही आए। कुछ एग्जांपल आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, जहाँ अप ट्रेंड के बाद सीधा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है बिना कोई किसी की पोजीशन बने हुए, लेकिन वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करता है। यानी कि जो हेल्दी मार्केट होता है वो एक स्ट्रक्चर, एक साइकिल को फॉलो करता है। पहले अप ट्रेंड होगा, फिर कंसोलिडेशन होगा, फिर या तो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगा या फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाएगा। मतलब इसी बिहेवियर में प्राइस जो होता है शफ़ल करता रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि अगर हम ये बता सकें कि मार्केट में अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, तो हमारी जो मेजर प्रॉब्लम होती है कि ट्रेंड डिसाइड करना कि पोजीशन किस तरफ बनाई जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी को कोई एक ट्रिक से, कोई एक शॉर्टकट से हम समझेंगे, किस तरह से समझ पाएँ कि ट्रेंड अभी चल किस तरफ कर रहा है। अब देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, ये एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोंच का, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, इन दोनों के क्या फुल फॉर्म होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCH यानी कि चोंच, इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसे देखिए एग्जांपल समझते हैं। अभी देखिए जैसा आपको बताया गया कि प्राइस अप ट्रेंड में ऐसे चलता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे वही एग्जांपल है, पहले देखिए प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। तो ये देखिए ये जो हाई बनता है ना, यहाँ पे ये बना हुआ है, जब इसको प्राइस ब्रेक करके दोबारा देखिए नया हाई बनाता है, ये भाई देखिए ये हायर हाई हो गया और ये हायर लो हो गया, ठीक है? तो जब यहाँ इस हाई को ब्रेक करते हुए प्राइस यहाँ पे एक नया हाई बनाता है, तो फिर हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही देखिए बार-बार प्राइस करता रहता है, ऊपर जाता है, नीचे आके जब इसको ब्रेक करता है, तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे इसे हम। फिर प्राइस देखिए ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर से जब इसको ब्रेक करता है, तो फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया।
तो इस तरह से देखिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि इस प्राइस को ब्रेक कर दिया। तो इसे बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब देखिए ये चोंच क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब प्राइस इस तरह से हायर हाई बनाता हुआ चलता है नया स्ट्रक्चर, जब पहली बार इसको निकालता है यानी प्राइस नीचे आता है और इसको निकालता है जब फर्स्ट टाइम होता है, तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, यानी कि चोंच बोलते हैं। अब इसे हम मार्क कैसे करेंगे, देखिए प्राइस यहाँ देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी जब प्राइस यहाँ पे हाई बना लिया यानी कि ये जो प्रीवियस हाई था, जब प्राइस नीचे आके इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, तो फिर से हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ये जो अप ट्रेंड यहाँ पे इस तरह से चल रहा था, अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से ये डाउन ट्रेंड देखिए, ये देखिए शुरू हो गया। और डाउन ट्रेंड में भी सिंपल यही होता है कि जब प्राइस इस तरह से देखिए चलता है, तो जैसे ही इस लो को निकालता है, नया लो बनाता है, तो इसे हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। बस यही देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये देखिए गया। और यहाँ पे जैसे ही इसको यहाँ पे निकाला, नया लो बनाया, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। इन दोनों की फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे पढ़ सकता है। और ये दोनों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो, तो अभी देखिए आप एग्जाम्पल में कैसे आपको समझ में आएगा। अब देखिए उसी आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर में देखिए इस तरह से प्राइस होता है, ये देखिए एग्जांपल दिखाया गया है। अब जो प्राइस होता है वो एक्चुअली में देखिए इस तरह से चलता है, ठीक है। ये आपको बुक्स में बताया जाता है, एक्चुअल में ये ऊपर वाला होता है प्राइस। अब इन दोनों में खाली आपको हायर हाई हायर लो मार्क करने होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से जो अभी आपको बताएगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे देखिए अब हायर हाई हायर लो को अगर आप मार्क करोगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि नया हाई बन रहा है, यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये अप ट्रेंड में है। तो हमें यहाँ से अप ट्रेंड क्लियर हो गया। उसके बाद एक एग्जाम्पल डाउन ट्रेंड का भी समझ लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए प्राइस जैसे नया हायर हाई बनाता है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड है, लेकिन प्रीवियस लो को बस प्रोटेक्ट रखना होता है, यानी हायर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर हायर लो के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यानी कि चोंच हो जाएगा, जो प्रीवियस स्लाइड में अभी आपको बताया गया। अब इसी का एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए वही लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट चलता है। जब तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड बोलते रहेंगे, और जब तक, लेकिन बस एक ही कंडीशन होती है, ये लोअर हाई जो प्रीवियस बना होता है ये रिजर्व रहना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक हो जाएगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड से प्राइस फिर अप ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। अब देखिए जो रियलिस्टिक बुलिश स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी बुक्स में तो देखिए आपने देखा होगा कि बुक्स में तो आपको सिंपल इस तरह से बता दिया जाता है कि प्राइस जो देखिए इस तरह से चलता है, लेकिन देखिए एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में देखिए क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअल में ये होता है कि प्राइस देखिए ऊपर चलता रहता है चलता रहता है, उसके बाद होता क्या है कि प्राइस जो होता है हाई और लो बना दिया, उसके अंदर देखिए प्राइस किसी भी तरह का मूवमेंट कर सकता है, यानी ये हाई और लो हो गया, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसके बाहर जो भी मूवमेंट होगी इसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलेंगे, और जो अंदर की मूवमेंट होती है इसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम आपको उसको डिटेल में समझाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, क्योंकि इस हाई को निकालते हुए ये देखिए नया हाई बनाया गया। लेकिन अब जब तक इस हाई को निकालेगा नहीं, यहाँ पे यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और इस लो को भी प्रोटेक्ट रखेगा। इसके अंदर देखिए कैसा भी मूवमेंट हो सकता है, यानी कि इस तरह का देखिए आपको ये प्राइस बताया गया जाता है। अब देखिए ऐसा बुक्स में जाता है, एक्चुअल मार्केट ऐसा नहीं चलता। एक्चुअल मार्केट देखिए ऐसा चल सकता है, ये हाई बनाया लो बनाया, नया हाई बनाया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे बहुत ऐसे ऊपर नीचे करता रहे, इसको ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इसको ब्रेक नहीं करेगा प्राइस और फिर ऊपर जाएगा, मतलब बुक्स में होता है सीधा, लेकिन एक्चुअली में देखिए यहाँ पे खिचड़ी बनाता हुआ जाता है, जो कि ये देखिए ये बनी हुई है। यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब तक ये लो प्रोटेक्ट है, ये जो हायर लो होता है, जब तक ये प्रोटेक्ट है, इसके नीचे यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग नहीं आती, तब तक डाउन ट्रेंड नहीं होगा, चाहे अंदर ये कैसा भी ये लोअर लो बना ले, कोई मतलब नहीं। और जैसे ही इसको निकालेगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा और नया यहाँ पे हायर हाई इस जगह पे बनाएगा, तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि अप ट्रेंड कंटिन्यू है। अब इसी देखिए इस मार्केट बिहेवियर में एक प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिखाया गया, छोटा सा प्राइस ऊपर गया हुआ है, ठीक है। अब इसका देखिए आप ये सोचते होंगे कि फिबोनाची है, सप्लाई डिमांड आखिर वर्क क्यों करता है मार्केट में, इसका एक रीजन है। अब देखिए इस प्राइस का अगर आप 50% लेवल मार्क करो, तो इस 50% लेवल के नीचे जो होता है इसे हम डिस्काउंट प्राइस बोलते हैं। यानी कि इस तरह प्राइस अगर ऊपर गया हुआ है और आप 50% के लेवल के नीचे लो, यानी कि फिबोनाची में जैसे जो 50% का जोन होता है उसके नीचे अगर आप कहीं पे भी बाय करते हो, तो इसे बोला जाएगा कि आप डिस्काउंट बाय कर रहे हो। और इसके जो ऊपर अगर आप बाय करते हो, यानी आप महंगा खरीद रहे हो, आप प्रीमियम बाय कर रहे हो। तो ये प्रीमियम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ये अप ट्रेंड में हो गया और डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट होता है। आप 50% लेवल ड्रॉ करो, इसके ऊपर जो होगा डिस्काउंट प्राइस होगा और नीचे प्रीमियम प्राइस होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे प्राइस नीचे आया हुआ है। अब अगर वापस जब प्राइस रिट्रेस करके डिस्काउंट में यहाँ पे आएगा, इस पूरे जोन में ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आप कहीं पे भी अगर इसको सेल करते हो, बस ये लो निकलना नहीं चाहिए, ये नहीं निकलेगा जब तक यहाँ कहीं भी आप कोई आपको सिग्नल बने, कोई शूटिंग स्टार बने, आप सेल करते हो, क्योंकि प्राइस तो देखिए इसी तरह से जाता है ना। तो जैसे ये प्राइस नीचे आने के बाद ऊपर रिट्रेस हुआ, फिर से नीचे कंटिन्यू कर जाएगा, तो इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि डिस्काउंट प्राइस में हम लोग को शॉर्ट करना चाहिए। देखिए चलिए इसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। जितना अब तक पढ़ा है इसका सारा एग्जांपल में इसमें कवर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए, देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये एक हाई बन गया और ये लो बन गया। अब इस देखिए हाई लो के अंदर प्राइस कुछ भी कर सकता है,
लेकिन जब तक इस हाई को प्राइस नहीं निकालेगा ना, तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, अप ट्रेंड में कवर नहीं होगा। अप ट्रेंड में कब हो जाएगा, मान लीजिए इस तरह से प्राइस नीचे आता और फिर थोड़ी देर रहने के बाद ऐसे ऊपर निकल जाता, इसको ब्रेक कर देता, तो हम बोलते हैं कि अब प्राइस अप ट्रेंड में आ गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ये मार्क कर लिया और ये हाई लो दोनों मार्क कर लिए। अब अंदर देखिए प्राइस छोटे स्ट्रक्चर में एक हायर हाई हायर लो बना रहा है, लेकिन जब तक इस मेजर हाई को नहीं निकाल रहा है ना, तब तक इसे हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड में है प्राइस। और ये देखिए इस पूरे लेवल का अगर 50% ड्रॉ करो, यहाँ पे आता है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डिस्काउंट जोन, ये हो गया हमारा प्रीमियम जोन। तो डिस्काउंट जोन में देखिए आने के बाद प्राइस जैसे ही टच करता है, प्राइस नीचे चले जाता है, यानी यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। इसीलिए देखिए सप्लाई डिमांड और फिबोनाची वर्क करता है। यहाँ पे देखिए प्राइस आया, टच किया और फिर एक रेंज बनाई, इसके नीचे आप सेल कर सकते थे, यहाँ का स्टॉप लॉस होता और प्राइस देखिए नीचे आ गया। उसके बाद देखिए ये पहले लो लो बनाते हैं, फिर यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर में चेंज आया, ये लो है, फिर यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, ये देखिए हायर लो लगा और यहाँ पे इस हाई को निकाल दिया, तो ये अप ट्रेंड में कवर हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम बाय का साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बाय करते इस जगह पे, यहाँ पे बाय करते हो, यहाँ पे हमारा एसएल होता और ये मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करते हो और प्राइस को समझते हो, है कि नहीं। यहाँ पे 50% नीचे, ये देखिए ये जो 50% का एग्जैक्ट लेवल आया, यहाँ पे जब प्राइस ने टच किया तो देखिए नीचे चला गया, क्योंकि ये डिस्काउंट था। उसके बाद जब हमें अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना था तो हमें वेट करना था, हम यहाँ कहीं पे ट्रेड नहीं ले सकते। जब ये लो नहीं निकला और यहाँ पे हायर लो लगा, ये हायर लो लगा और फिर इस हाई को निकाल दिया इस कैंडल ने, तब हम यहाँ पे बाय करेंगे, प्राइस देखिए ऊपर चला गया। बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी होती हैं। होप करते हैं ट्रेडर्स आपको कुछ समझ में आया होगा, आप इसको मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।